गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को इसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम या कोमल। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। एक बंदा ये है, एक बंदे ऊपर है फारिस भाई, जो कि एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। कल हाशिम मैंने कल मूवी देखी, मुझे इससे तय करता था, वो था फारिस भी एक्सपोज। मैंने कहा क्या वगैरह था कंट्रोवर्सी के लिए, मैं कहा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा वीडियोस देखती नहीं हूँ। तो अब जी ये हाशिम कह रहा है एक्सपोज हो गया, तो अब एक्सपोज हो गए हैं। PNMM एक्सपोज हो गया है। डिफेंस डिटेक्टिव ने एक्सपोज कर दिया है। देख लेते हैं इस पे पूरा रिएक्शन, देखते हैं कि कैसे एक्सपोज हुए हैं। मैंने फारिस भाई की वीडियो दोनों ही नहीं देखी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही नहीं देखी। देख लेते हैं क्या है, डिफेंस डिटेक्टिव ने कैसे एक्सपोज किया। लेट्स स्टार्ट। यार मैं नहीं हूँ इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ना तो मैं किसी मिसाइल की बात करूंगा, ना किसी टैंक की बात करूंगा, ना किसी बंदूक की बात करूंगा, और ना ही किसी फाइटर जेट की बात करूंगा। इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में बात होगी एक ऐसे सच की जिसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी झूठा साबित करने पर तुली हुई है। और यह सच है 1971 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का। तो चलिए, कौन है ये जो दावा कर रहा है और उसका दावा मैं कैसे तोड़ने वाला हूं, वो भी सबूतों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान का एक YouTube चैनल है रिएक्शन टाइम एंड PNMM। इसमें आते हैं ये भाई साहब जिनका नाम है फारिस जावेद। अमूमन हर भारतीय वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, भारत के लोग इन्हें देखते भी हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक ऐसे विषय पर अपना ज्ञान दे दिया जिसके ढेरों सबूत मौजूद हैं। इन्होंने दावा कर दिया कि 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का जो दावा किया गया है वो झूठा है, भारत के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। और अपनी बात साबित करने के लिए इन्होंने 2 वीडियो में कुल मिलाकर 8 सबूत दिए हैं और दावा किया है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक सबूत हैं। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले बात की शिमला एग्रीमेंट की, दूसरा सबूत दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर डॉक्यूमेंट का, तीसरा सबूत दिया सरेंडर के एक वीडियो का, चौथा सबूत दिया है भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के एक बयान का, पांचवा सबूत दिया है एक अमेरिकी भारतीय पत्रकार शर्मिला बोस का, छठा सबूत दिया है अमेरिकी राजनेता चार्ली विल्सन का, सातवां सबूत दिया है एक और अमेरिकी नेता स्टीफन सोलाज का, और आठवां सबूत दिया है पाकिस्तान के हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इनके दिए गए सभी 8 सबूतों को ध्वस्त होता देखने के लिए, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि मैं बिना सबूतों के कोई भी बात नहीं करता। और इसीलिए मुझे रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि भाई इनका काउंटर सबूत भी तो मुझे जमा करना था। तो इनके 8 दिए गए जो सबूत हैं, उनके काउंटर में जो मेरे सबूत हैं, इन सबको एक वीडियो में समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को कम से कम 2 पार्ट में बनाने का निश्चय किया है, जिससे एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और 8 के 8 दावे इनके ध्वस्त कर सकूं। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि फारिस भाई ने दोनों ही वीडियो में जिन जिन जानकारियों को बतौर सबूत पेश किया है उसे साबित करने के लिए सिर्फ 3 लिंक दिए हैं। पहले पार्ट में शिमला एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का लिंक, अपने दूसरे पार्ट में उन्होंने उन दोनों लिंक्स के साथ हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का लिंक भी जोड़ दिया है, जो कि हमदुर रहमान कमीशन की असली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उसकी जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश की गई थी ये उसका लिंक है। ओरिजिनल रिपोर्ट का लिंक इन्होंने नहीं दिया। मैंने भी बड़ी कोशिश की असली रिपोर्ट निकालने की, लेकिन मुझे उसकी उर्दू कॉपी मिल रही थी, इंग्लिश नहीं मिली। अब मुझे उर्दू पढ़नी आती नहीं, इसलिए मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। लेकिन इंग्लिश वाले रिपोर्ट का एक पन्ना मुझे मिल गया है। उसमें क्या लिखा है सरेंडर के बारे में वो भी बताऊंगा। हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट जब आई थी तो इसे सेना ने सामने लाने ही नहीं दिया। उस वक्त इसकी सिर्फ 12 कॉपीज बनाई गई थी,
लेकिन सेना ने 11 को नष्ट कर दिया था। सिर्फ एक बची थी जिसे उसने सरकार को सौंपा था, इस शर्त पर कि उसे वो पब्लिश नहीं करेगी। साल 2000 में पाकिस्तानी सरकार द्वारा इसे डीक्लासिफाइड किया गया था, लेकिन अभी भी इंटरनेट पर इसके अंग्रेजी वर्जन का मिलना बेहद मुश्किल है। शायद उसकी वजह ये है। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सन है मशरकी पाकिस्तान है उसके कुछ हकायक आपके इल्म में आ जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक भी जाएगा। फारिस भाई, सिर तो आपका भी शर्म से झुकने वाला है। आपको थोड़ा रिसर्च करके ओरिजिनल लिंक शेयर करना चाहिए था, क्योंकि आपके दावों की ऑथेंटिसिटी पर तो यही शक पैदा हो जाता है। अरे भाई, जब 8 सबूत दिए हैं तो फिर उनके 8 लिंक भी तो दे देते। सोर्स क्या है, फैक्ट चेक कैसे करेंगे? मैं तो जो भी सबूत यहाँ फारिस भाई पेश करने वाला हूँ सबके लिंक शेयर करूंगा कि उसका सोर्स क्या है। और फारिस भाई, आपके सिर्फ 3 सबूतों को छोड़कर किसी का भी सोर्स आपने नहीं बताया है। बस बोल दिया कि उन्होंने ये कहा वो कहा। अरे भाई, कहाँ पर कहा, किस वेबसाइट ने छापा, उसका रेफरेंस कहाँ का है? अगर ये बता दिया होता तो हाथ के हाथ फैक्ट को चेक करने में कोई गलती ना होती। अब आपने ऐसा क्यों किया इसका भी पर्दाफाश करूंगा, लेकिन पहले जरा फारिस भाई का वो ज्ञान सुन लेते हैं जो इन्होंने इस वीडियो में दिया है। उनका ये ज्ञान सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे काउंटर वीडियो के लिए उनके इसी ज्ञान से ही मुझे बड़ी जबरदस्त प्रेरणा मिली है। कोशिश आप ये करो कि जब भी कोई बात आपको मिले, किसी से सुनो, उसको तहकीक कर लो, उस पर उसको एकदम बिलीव ना कर लो, ठीक है? क्योंकि जो बंदा फौरन बिलीव कर लेता है ना कहीं सुनी बातों पे फौरन, तो वो सच्चा नहीं हो सकता। बहुत कम चांसेस है कि वो सच्चा हो, ठीक है? क्योंकि सच्चा बंदा सच्चाई को जानेगा, वो उसके पीछे जाएगा। तो दोस्तों, फारिस भाई की बात मानते हुए मैं सच की तलाश में निकल पड़ा और इसके लिए फिर सबूतों को जमा करने लगा, क्योंकि मुझे भी कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और जब तक मैं सच्चाई की जड़ें खोद कर बाहर ना निकाल लूं मुझे चैन नहीं मिलता। तो चलिए, फारिस भाई ने अपने पहले सबूत के तौर पर जो शिमला एग्रीमेंट की बात कही है, पहले उसे देख लेते हैं। लो यार दोस्तों, ये आपके सामने पूरा एग्रीमेंट है, ठीक है? ये साइन हुआ हुआ इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने पूरा उसका किया है। लो यार, ये पूरे एग्रीमेंट में आपने मुझे वो फिगर दिखा देनी है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है दोस्त? मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप लोग रिसर्च, हज़ारों कमेंट्स होते हैं, तो वो जो मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ 3-4 लगता है कि जिन्होंने देख कर आते हैं और रिसर्च करके आते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि वो मैं चीज़ें कोशिश होती है कि वही कहूँ आपको जो मैंने खुद पढ़ी होती है और जो चीज़ की होती है। अब इसमें आपने दोस्तों मुझे ये 2-3 पेज हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 93,000 की फिगर आपने मुझे दिखा देनी है ब्रदर, ठीक है? जो कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत बुरे तरीके से मीडिया ने इसको फैलाया और बहुत ही हैविली ये डिस्टॉर्टेड फिगर है, बहुत ही हैविली। इनकी बात सही है। शिमला एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा गया। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि शिमला एग्रीमेंट जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच साइन किया गया है, वो एक शांति समझौते से ज्यादा 71 की जंग के बाद के नतीजों को पलटने के लिए किया गया। इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे सैनिकों को वापस बुलाना और POWs यानी युद्ध बंदियों की अदला बदली। अब फारिस भाई इसमें 93,000 के आंकड़े को ढूंढते रह गए, लेकिन उन्होंने इस एग्रीमेंट की मूल भावना पर ध्यान ही नहीं दिया। ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ कश्मीर विवाद के लिए किया गया था, ना कि युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसी एग्रीमेंट के जरिए भारत ने जम्मू कश्मीर के मसले को UN से निकालकर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मुद्दा बना दिया। इसमें साफ लिखा है कि दोनों देश कश्मीर विवाद को आपस में बातचीत से सुलझाएंगे और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखल नहीं होगी। 99.99% बातें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर विवाद और दोनों देशों के बीच शांति की लिखी गई है। यानी शिमला समझौता 93,000 युद्धबंदियों के लिए हुआ ही नहीं था। तो ये उसका दस्तावेज भला कैसे हो गया? ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर। 93,000 की तो बात इसमें जो कही जा रही है आपके द्वारा, वो फिर लिखने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये समझौता 93,000 के लिए युद्धबंदियों के लिए था ही नहीं। तो फारिस भाई, आपने बड़ी चालाकी से इस दस्तावेज को यहाँ पर पेश किया, लेकिन ये उसका दस्तावेज है ही नहीं।
ये सरेंडर का दस्तावेज नहीं है, ये जम्मू कश्मीर पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज है। तो फारिस भाई, पहला आपका सबूत तो यहीं पर ध्वस्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं आपके दूसरे सबूत की, जो आपने कहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाला। फिर एक भाई ने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ पाकिस्तान। आप कह लो कि ये मैंने खोला हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ये है जी, मैंने ये लिया है, ये आप देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स इंडिया की वेबसाइट है ये, ठीक है, ये इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ से ये मैंने पूरा लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, उनकी एक बात ठीक थी कि वो जनरल न्याजी और उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो लिखे हुए हैं, बस यहाँ तक, इस हद तक ठीक थी। ये पूरे इसमें आप भी मुझे, अब इसमें भी आपने मुझे वो फिगर दिखानी है 93,000, ठीक है। फारिस भाई की ये बात भी सही है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में कहीं भी 93,000 का आंकड़ा नहीं लिखा है। लेकिन फारिस भाई, एक बात बताइए, 16 दिसंबर 1971 को यह सरेंडर हुआ था, यानी तब लड़ाई तो चल रही थी ना, और ये दस्तावेज इससे कुछ दिन पहले तैयार किए गए होंगे, तभी तो जनरल नियाजी के पास इसका प्रस्ताव भेजा गया। तो ये बताइए कि चलती हुई लड़ाई में सैनिकों की गिनती होती है क्या, वो भी दुश्मन देश की सेना के द्वारा? सरेंडर करने के पहले दस्तावेज तैयार हुए तो इसमें पहले से ही नंबर्स लिख कैसे दिए जाएंगे कि कितने लोगों ने सरेंडर किया? इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली ही लाइन में लिखा है कि पाकिस्तान की पूर्वी कमान तैयार है बांग्लादेश में मौजूद सभी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के सरेंडर के लिए, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ सभी पैरामिलिट्री और सिविल आर्म फोर्सेस के जवान शामिल हैं। तो फारिस भाई, भारतीय सेना अंतर्यामी तो थी नहीं कि लड़ाई खत्म होने से पहले ही, सरेंडर खत्म होने से पहले ही ये जान जाए कि वहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिक मौजूद थे। अब जब लड़ाई खत्म हुई, सरेंडर हो गया, उन सैनिकों की गिनती हुई, तब जाकर पता चला कि भाई पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिक थे। तो फारिस भाई, आपका ये जो दूसरा सबूत था वो भी ध्वस्त हो चुका है। और आंकड़ा क्या है? अब ये जो सही आंकड़ा है 93,000 का, अब ये तो भारतीय सेना ही बताएगी ना, क्योंकि गिनती उसी ने की थी। तो चलिए भारतीय सेना के आधिकारिक सबूत को आपको दिखाता हूं, जिसमें 93,000 सैनिकों का जिक्र किया गया है। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाएं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको 71 की जंग पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसी में जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो 93,000 वाला आंकड़ा साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। फारिस भाई, अब इस मामले में तो भारतीय फौज पर आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की ये आधिकारिक वेबसाइट है और इस पर लिखा एक एक शब्द ऑफिशियल है, और पाकिस्तानी आर्मी की तरह हमारी सेना झूठ नहीं बोलती, तो यहाँ पर झूठा रिकॉर्ड नहीं लिखा जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सेना का सरेंडर हमारी सेना ने कराया। हालांकि मुझे यकीन कम है कि फारिस भाई को इस पर यकीन आ रहा होगा, लेकिन फारिस भाई चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिनको अगर आप काउंटर वीडियो बनाना चाहें तो काटना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और उसके लिए आप जितनी रिसर्च करेंगे ना, उतने में तो मुझे लगता है कि कोई भी पीएचडी कर सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और फारिस भाई आपके तीसरे सबूत की बात करते हैं, जिसमें आपने एक वीडियो दिखाया है। तो चलिए जरा इस वीडियो की सच्चाई भी मैं सबके सामने लेकर आता हूं। लास्ट में आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो है, किसी अक्ल वाले बंदे को ये पूछ लेना है, ठीक है। ये सोल्जर है जी, ठीक है, ये सोल्जर है, ये सोल्जर है भाई, ठीक है, सारे ये जा रहे हैं, ठीक है भाई, ये जा रहे हैं, पीछे पूरे खाली है, ये देखें, ये देखें, तो ग्राउंड है सारी, ग्राउंड है, ये ना भाईजान, ये भाईजान, ये सारे लोग हैं, इसमें बहुत क्लिप होंगे, ठीक है। किसी भी नॉर्मल बंदे को दिखा दें और कहते हैं कि ये कितना बंदे होंगे, वो आपको बता देगा। 90,000 डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ भी फारिस भाई की बातों को सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि भाई बात तो सही है। वीडियो को देखें तो 93,000 की भीड़ तो पता नहीं चल रही है। अब उस वक्त ड्रोन कैमरे भी नहीं थे कि ऊपर से शूट कर लेते तो अंदाजा लग जाता। तो इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने रिवर्स रिसर्च शुरू की, सबूत तलाशने लगा, तो मुझे ये वीडियो मिला। ये उसी वक्त का वीडियो है जब सरेंडर किए गए कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में बने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में ले जाने की तैयारी चल रही थी।
इस वीडियो में जो रिपोर्टर आपको दिख रहे हैं उनका नाम रिचर्ड लिंडले था। ब्रिटेन के बेहतरीन पत्रकारों में इनका नाम शुमार किया जाता है। बांग्लादेश की जंग को कवर करते हुए भी इन्होंने बेहद शानदार काम किया था। उस वक्त लिंडले ITN नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे और तब पत्रकारिता आज की तरह नहीं होती थी। एक एक शब्द, एक एक फैक्ट चेक करके दिए जाते थे। तो इस वीडियो में रिचर्ड लिंडले ने क्या रिपोर्ट दी थी, फारिस भाई आपको उसे बेहद ध्यान से सुनने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फारिस भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट अंग्रेजी में है, उसका रोमन में अनुवाद किया है जिससे किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave. फारिस भाई ये सबूत ठीक लग रहा है आपको? इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें दो बेहद अहम जानकारियां दी गई हैं। पहली ये कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। अब उस वक्त रिपोर्टर झूठ तो बोलेगा नहीं, उसे जो कुछ भी वहां दिखा होगा उसकी सच्चाई जांची होगी, तभी उसने 93,000 का आंकड़ा दिया होगा। हालांकि तब भी आपको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए इसके अलावा भी मेरे पास बेहद पुख्ता सबूत हैं इस दावे को साबित करने के लिए। इस रिपोर्ट में रिचर्ड लिंडले ने दूसरी अहम जानकारी ये दी कि ढाका कैंट के मैदान में ये 25,000 सैनिक थे। तो आप जो कह रहे थे कि मैदान खाली दिख रहा है, अगर 93,000 ने सरेंडर किया था तो उतनी भीड़ क्यों नहीं दिख रही थी? तो फारिस भाई वो वीडियो ढाका कैंट के मैदान का ही है जहां पर सरेंडर सेरेमनी का आयोजन किया गया था। तो वहां पर 93,000 नहीं थे, सिर्फ 25,000 ही सैनिक थे और इनमें जनरल नियाजी समेत सारे बड़े कमांडर्स मौजूद थे। आपने ये नहीं सोचा कि जब जंग पूरे बांग्लादेश में चल रही थी तो पूरे के पूरे 93,000 सैनिक ढाका में ही मौजूद नहीं होंगे, अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, सरेंडर भी अलग अलग जगहों पर हुए थे। तो उन सबको एक साथ ढाका लेकर आना भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर 93,000 सैनिक एक जगह हो जाते तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा खतरा हो सकता था। एक साथ मिलकर वो पलटवार कर देते, किसी तरह का सुनियोजित हंगामा शुरू कर देते तो किसी भी तरह हालात को संभालना मुश्किल हो जाता। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 25,000 ही थे, क्योंकि ढाका में भारतीय सैनिकों की संख्या इससे थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वो ऐसे किसी भी हालात को रोकने में सक्षम थे। और यहाँ पर जो 25,000 पाकिस्तानी जवान थे ना, वो भी उन 40,000 सैनिकों में से थे जिन पर ढाका की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मोहम्मदुर रहमान कमीशन की जो असली वाली रिपोर्ट थी, आपकी वाली सप्लीमेंट्री नहीं, असली वाली, जिसे पढ़ने के बाद हर पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ये मैं नहीं, आपके देश के पत्रकार हामिद मीर ने कहा था, जिनका वीडियो क्लिप मैंने दिखाया था। उसका एक पन्ना ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया, पेज नंबर 259, चैप्टर सरेंडर इन ईस्ट पाकिस्तान। उसमें भी साफ साफ लिखा है कि ढाका में उस वक्त करीब 24,000 सैनिक थे। ध्यान दीजिएगा, साफ लिखा है ढाका में, यानी यहां पर सिर्फ ढाका की बात की जा रही है, ना कि पूरे बांग्लादेश की। हालांकि उन्हें भी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक ये सभी सैनिक नहीं थे, सिर्फ 16,500 ही सैनिक थे। लेकिन इन्होंने ये जानकारी पाकिस्तानी सैनिकों से पूछताछ के बाद बताई थी, इसलिए इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने सच ही बोला होगा, इस पर मुझे संदेह है। फारिस भाई, मुझे अब भी नहीं लग रहा कि आपको मेरे दिए जा रहे सबूतों पर यकीन हो रहा है। तो चलिए, अभी अगर मान लीजिए कि आपको ब्रिटिश सबूतों पर भरोसा नहीं हुआ, तो मेरे पास एक और सबूत है, और ये सबूत अमेरिकन है, यानी कि अमेरिकी सबूत है 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के 1971 की जंग में सरेंडर का। तो चलिए अब आपको अमेरिकन सबूत दिखाता हूं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को तो जानते ही होंगे आप, बड़ा पुराना और बेहद विश्वसनीय अखबार है। बांग्लादेश की जंग के वक्त यह अखबार मौजूद था, तो उसमें 29 अगस्त 1973 को एक रिपोर्ट छपी। इसकी हेडिंग थी कि भारत 90,000 पाकिस्तानियों को शांति समझौते के तहत छोड़ेगा। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। इसी में उस वक्त छपे अखबार के पहले पन्ने की तस्वीर भी दी गई है। अब इसके हाई रेजोल्यूशन के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगा कि अब इतनी सी बात के लिए कौन डॉलर में पैसे खर्च करे, इसी तस्वीर से काम चल जाएगा, क्योंकि पुख्ता सबूत के लिए इसकी हेडिंग ही काफ़ी है। तो देखिए, ये मैंने हेडिंग को हाईलाइट कर दिया है कि साफ साफ दिख जाए। यहाँ भी वही लिखा है
कि भारत 90,000 पाकिस्तानियों को शांति समझौते के तहत रिहा करने वाला है। अब फारिस भाई, अगर 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के डेटा में कुछ गड़बड़ भी होती, अगर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया होता, तो बात तो खुल गई होती ना। यह रिपोर्ट साल 1973 में छपी है, यानी 2 साल बाद। तब तक तो खुलासा हो चुका होता। अगर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई होती तो उस वक्त तो अमेरिका भी आपका ही साथ दे रहा था। निक्सन साहब अपना 7वां बेड़ा भेज चुके थे, तो वो भारत को नीचा दिखाने का इतना शानदार मौका तो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ते। फारिस भाई, 3 ऑथेंटिक सबूत मैं आपको दे चुका हूं, एक भारतीय सेना का, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट का और तीसरा न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन अखबार का। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको भरोसा धीरे धीरे हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब फाइनल सबूत मैं पेश करूंगा ना, जो फाइनल सबूत होगा इन 90,000 से ज्यादा सैनिकों के सरेंडर वाला, उसको तो आप कभी काट नहीं पाएंगे। लेकिन वो अभी इस वीडियो में पेश नहीं करूंगा, वो आपके दूसरे वीडियो में सब फाइनल कर लूंगा, तब वो तुरुप का इक्का निकालूंगा और उसको पेश करूंगा। तो अभी जो है, अब मैं एक और सबूत आपके लिए लेकर आता हूं। ये मेरा चौथा सबूत है जो ये साबित करेगा कि पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। अल जजीरा को तो आप जानते ही होंगे। इसमें 16 मई 2015 को एक रिपोर्ट छपी, इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है मैंने। इसकी हेडिंग थी, मेरे पिता भारत में एक पाकिस्तानी युद्धबंदी। इसकी सब हेडिंग में बताया गया है कि एक बेटी की अपने पिता को श्रद्धांजलि जो जंग के अपने जख्मों से कभी रिकवर ही नहीं हो पाए। इस रिपोर्ट में इन्होंने अपने पिता मेजर नदीम अहमद के बारे में बताया है और इसमें कहा है कि फरवरी 1974 को 93,000 युद्धबंदियों के साथ उनके पिता को भी वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। फारिस भाई, नंबर्स देख रहे हैं ना आप, 93,000। अब एक बेटी ने यह बात तभी कही होगी जब उसके पिता ने पूरी कहानी सुनाई होगी। बेटी भला सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके 93,000 का आंकड़ा क्यों देती? अपने पिता से बेहतर कौन होता युद्ध से संबंधित बातों को बताने वाला? और अल जजीरा भी कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस तो है नहीं, और ना ही भारत का दोस्त है जो सच्चाई को छुपा लेता। उसने भी वही लिखा जो सच है। तो दोस्तों, फारिस भाई का जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का जो पार्ट 1 वीडियो था, तो उसमें इन्होंने जितने भी सबूत दिखाए, उन सारे सबूतों को मैंने खारिज कर दिया अपने नए सबूतों के द्वारा। और ये मेरे सबूत बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं, आप वहां पर जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं। अब इनका पार्ट 2 वीडियो भी है, इसमें भी कई सारे सबूत इन्होंने दिए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें एक साथ कर दूं। तो इनके पार्ट 2 वीडियो का जवाब भी मैं पार्ट 2 वीडियो में अपने दूंगा, और उसमें और भी शानदार वाले सबूत हैं। और उसमें फारिस भाई ने क्या चालाकी दिखाई है, उस चालाकी का भी पर्दाफाश करने वाला हूं। और फारिस भाई, थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च आप कर लेते ना, तो ये वीडियो आप बनाते ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप पर दबाव ज्यादा आ गया, आपने थोड़ी सी हल्की फुल्की जो बातें दिखी, आपको लगा कि नहीं बना देना चाहिए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो वीडियो भी चल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप रिएक्शन देते हैं तो ज्यादा अच्छा रिएक्शन देते हैं और अच्छी बातें करते हैं। डिटेक्टिव टाइप की चीजों में जरा मुझे लगता है कि आपको घुसना नहीं चाहिए, वो हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, हमें भी काम करने दीजिए। लेकिन आपके पार्ट 2 वीडियो में आपने जितनी भी चीजें कही हैं और जिन जिन की बातें की हैं, वो आपको कहां से मिली और उनका सोर्स क्या था, और उनके बदले में मेरा काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा, काउंटर सबूत क्या होगा, वो भी एक एक करके पेश करूंगा और सबके लिंक्स दूंगा, जिससे आप फैक्ट चेक कर सके। आपने तो लिंक दिए नहीं, लेकिन मैं सबके लिंक्स दूंगा कि जो भी मैंने सबूत के तौर पर पेश किया है, उनके सारे लिंक आपके सामने होंगे, पूरी दुनिया के सामने होंगे, जिससे किसी को शक न रह जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं, तो इंतजार कीजिए थोड़े वक्त का। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे यार, वो ना ये हो गया फारिस भाई के साथ, कुछ हो गया, तो इसमें हम रात को ऊपर जाके पंचायत बिठाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे फारिस भाई क्या हुआ, फारिस भाई क्या हुआ आपके साथ। मतलब ये जो हुआ है ना, फारिस भाई तो बिल्कुल ज्यादा एक्सपोज हो गया। अच्छा, मैं एक चीज कहूंगा बीच में कि यार बहुत नाइसली इन्होंने बात की है, बहुत अच्छे तरीके से, लाइटली, बिल्कुल बदतमीजी नहीं की, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये है असल। मैं अगर इस लहजे में अगर कोई किसी को एक्सपोज करे ना, एक है मेजर गौरव आर्या वाला टोन, एक है खान सर वाला टोन, और एक है ये टोन, जो कि
मैं कहता हूँ बेस्ट है। डिफेंस डिटेक्टिव ने बहुत अच्छे तरीके से एक जो फारिस भाई ने चीज़ कही, उन्होंने एक बात कही जो उनको लगी, वो सारा उन्होंने एक्सपोज किया नॉर्मल तरीके से, सारे फैक्ट उन्होंने पेश किए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं, हामिद मीर के पास हमूदुर रहमान रिपोर्ट कहाँ से आई? एक सिर्फ रिपोर्ट थी, लेकिन मुझे लगता है वो बाद में डिक्लासिफाइड की उन्होंने, मेरे ख्याल से बाद में आई होगी कॉपी। हामिद मीर भी बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा, हाँ कहीं ना कहीं उसके भी लिंक शिंक होंगे, बहुत ज़्यादा लिंक्स है हामिद मीर के, हामिद मीर के बहुत ज़्यादा लिंक्स है। बाकी रही बात फैक्ट चेक की, तो वारिस भाई ने जो चीज़ थी ना कि लोग कह रहे थे कि शिमला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 93,000, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में भी लिखा है, मेरे ख्याल से वो जो चीज़ थी ना वो इन्होंने मानी है कि उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में भी नहीं लिखा हुआ, ना शिमला एग्रीमेंट में लिखा है। शिमला एग्रीमेंट जब ये बोल रहे थे तब हमें जो पढ़ाया गया वो तो कश्मीर इशू से रिलेटेड था, कि पीस रहे दोनों कंट्रीज के बीच में, आपस में मामले सुलझाएं, यूएन से निकाल के आपस में मामला जो है ये कश्मीर का सुलझाएं, उससे रिलेटेड था शिमला एग्रीमेंट जो था। बाकी एक्सपोज हो गए हैं। बाकी मैंने फारिस भाई की वीडियो नहीं देखी थी, मैंने डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो देखी है। फारिस भाई ने बड़ी वैसे एक पंगा ले लिया जो कि 93,000, अब इसको प्रूव करने में उनको बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी रिसर्च उनको लगेगी। बेस्ट ऑफ लक टू हिम, जाकर उनको मैं पीठ पे थपथपा दूंगा कि कोई बात नहीं, होता है, शाबाश, कोई बात नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। जो था ये बातें होती रहती, बड़े बड़े चैनल्स में ऐसे कंट्रोवर्सी होती रहती है, ठीक है। बाकी मेरा चैनल है PNMM, मैं जाता हूँ उस पर रिएक्शन करने, तो मेरा रिएक्शन बनता था PNMM का कि यार एक्सपोज हुए हैं, इसमें फारिस भाई हैं मेरे, एक्सपोज हुए हैं। अब बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट का भी वेट कर रहा हूँ मैं, और जल्दी आया मैं देखूँ यार क्या हुआ सारा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें 1 2 3 ना।